नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर राहुल गांधी के लिए भी और साथ ही साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में बड़ी राहत मिली है। जी हां, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर यह रोक लगाई है। अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है, तो राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ ही साथ राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई थी, जिस तरीके से राहुल गांधी को पूरा साइड लाइन कर दिया गया था, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और उनके साथ है कांग्रेस पार्टी का बहुत मुखर चेहरा अलका लांबा। नमित, ओवर टू यू। बहाल की है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के साथ लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही हार गई, सत्य जीत गया है। अब देख रहे हैं देश की नजर संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा स्पीकर पर है। हाईकोर्ट गुजरात का फैसला आया, तुरंत सदस्यता रद्द कर दिया आपने। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट के इस राहत के बाद, इस फैसले के बाद स्पीकर सर सदस्यता बहाल करते हैं या अभी भी सोचेंगे। और अगर आज सदस्यता बहाल हो जाती है, जैसे हम उम्मीद स्पीकर सर से कर रहे हैं, स्वाभाविक है सोमवार को इसी मानसून सत्र में लोकतंत्र की इस आवाज को, जिसे भाजपा ने कुचलने की कोशिश की, मणिपुर से सहित देश के दूसरे मुद्दों पर राहुल गांधी की आवाज गूंजते हुए दिखेगी। भाजपा को समझ जाना चाहिए, राहुल गांधी जी माफी मांगे नहीं मांगी, क्योंकि आज भी उन्होंने दोहराया, मैं गांधी हूं, मेरे खून में गांधी, मेरा डीएनए गांधी का है, सावरकर नहीं बनूंगा। नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेकर भागे लोगों को चोर कहा था, और भावनाएं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की आहत होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि राहुल गांधी जी ने चोरों को चोर कहा था, आप अपने ऊपर क्यों ले गए। क्या ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकानें खोलने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से निकले, भाजपा ने राहुल जी के खिलाफ नफरत की दुकानें खोली। आज उस दुकान को बंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वो दुकान बंद हुई और आज एक मोहब्बत की दुकान राहुल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खोली। और वायनाड के लोगों को भी काफी बड़ी जीत है। वायनाड के लोग, खाली वायनाड की नहीं, वायनाड के लोगों को जब सदस्यता गई उसके बाद राहुल जी वहां गए, वो सैलाब देखा था आपने सदस्यता जाने के बाद, तो ना वायनाड को फर्क पड़ता है, ना राहुल जी को वो संसद सदस्य रहे ना रहे, पर देश के मुद्दों को 24 खड़ा है। आवाज एक ही थी, जिसे कुचलने की पूरी तरह कोशिश की, जेल भेजने की तैयारी में थी। भाजपा तो लड्डू लेकर बैठी हुई थी भाजपा मुख्यालय में कि लड्डू बांटेंगे, लेकिन जान गए हैं कि देश की जुडिशरी, आपकी अदालतें जो है गुजरात की हो, ईडी सीबीआई हो, पूरी तरह दबाव में है। थी, मैं नहीं कह रही हूँ, 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है, 5 के 5 मुख्य न्यायाधीशों ने ये कहा कि पूरे हमारी जो जुडिशरी है, संवैधानिक संस्थाओं में भाजपा सत्ता का हस्तक्षेप है, फैसले प्रभावित किए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य न्यायाधीशों ने कहा था, है ना। उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी हो, कानून मंत्री, हटे या नहीं हटे, हटाए गए। उसके बाद किरण रिजिजू, केंद्र कानून मंत्री, हटे या नहीं हटे, क्योंकि दोनों लगातार जुडिशरी पर फैसलों को बदलने के लिए, भाजपा के फेवर में देने के लिए कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट झुका नहीं, लोकतंत्र जीत गया। मोहब्बत की दुकानें अब देखिए कैसे 24 में देश भर में खुलेंगी, हर राज्य में खुलेंगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता है उसको भी बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बिल्कुल, तो अलका लांबा से बातचीत खास न्यूज इंडिया कर रहा था और अब सीधे हमारे सहयोगी अली शरर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली का हम रुख करेंगे। अली, जिस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सजा का ऐलान होता है तुरंत सदस्यता चली जाती है, लेकिन अब क्योंकि सजा पर रोक लग रही है, तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अब कितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल होगी? देखिए, बिल्कुल निदा, हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष दिल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, अली मेहंदी। उनसे बात करके जानेंगे, क्योंकि जिस समय पूरा बहस चल रही थी उस दौरान आप अंदर ही थे, तो बात करके जानेंगे क्या कुछ चीज़ें रही थी। एक सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि कब तक उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी वर्डिक्ट दिया है, उनकी सदस्यता रद्द होने पर अभी उन्होंने अंकुश लगा दिया, स्टे
स्टे लगा दिया, तो यहाँ से जब ऑर्डर शीट मिलेगी वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास जाएगी, जो एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा उस ऑर्डर शीट को देखकर अपनी रजामंदी देके उनकी सदस्यता को दोबारा बहाल कर देंगे। देखिए, सवाल बार बार हो रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने घर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बाकी लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि घर का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर न सांसद का मुद्दा है न घर का मुद्दा है। यहाँ पर मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे, जो अडानी पर, अंबानी पर और ऐसी चीजों पर जो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को चुभती हैं, उस पर सवाल पूछ रहे थे। तो एक सोची समझी साजिश के तहत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये देश की जीत है, ये पूरे देश की जीत है, हर उस वर्ग की जीत है। मैं कहता हूं कि हर उस महिला की जीत है जिसको आज वंचित किया जा रहा है, जो आज तड़प रही है कि इतनी महंगाई हो रही है। हर उस किसान की जीत है जिसके बच्चे ने अभी आत्महत्या करी है क्योंकि उसकी फसल खत्म हो गई है। हर उस वर्ग की जीत है जिसको कुचला जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है और जिसको परेशान किया जा रहा है भारत के अंदर। अली, मैं आपको रोकना चाहूंगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला रिएक्शन हरीश रावत जी आपसे कि अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जस्टिस है, हम इसको प्रणाम करते हैं। ये अकेले राहुल जी की नहीं या इंडिया गठबंधन की नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की जीत है। करोड़ों करोड़ों उन लोगों की जीत है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ न्याय के लिए देख रहे थे, जो है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और इससे एक बात तय होगी कि इस देश के अंदर अब न्याय व्यवस्था को सत्ता अपने अनुसार ट्विस्ट नहीं कर सकती। यदि कराएगी भी तो देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट। जो कुछ लोग हैं जो न्याय के रास्ते पर अवैध दीवार के एक अवैध दीवार की तरीके से खड़े रहेंगे, एक मजबूत दीवार की तरीके से खड़े रहेंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ऐसे में समझा जाए कि नफरत के खिलाफ ये मोहब्बत की जीत है? जी, मोहब्बत की दुकान की जीत है। मोहब्बत की दुकान तो कभी हार ही नहीं सकती है। असहिष्णुता के खिलाफ मोहब्बत की दुकान ही तो एकमात्र रास्ता है, जिस रास्ते को अमेरिका भी मांग रहा है। अब तो यूरोप भी ढूंढ रहा है मोहब्बत की दुकान को। तो इंडिया के अंदर तो करोड़ों करोड़ों इंसान उसकी खुशबू को पहले से ही महसूस कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान की जीत है, ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है। और जो संसदीय लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का कर्तव्य है कि टू अपोज द गवर्नमेंट। उन्होंने यही तो किया था। अडानी के सवाल किया था, भाई कहाँ से इतना पैसा आ गया, ये इनकी सेल कंपनियों में इतना पैसा कहाँ से आ गया, क्या आ गया, यही सवाल तो किए थे। तो इसीलिए तो ये सब भुगतना पड़ा था। तो ये जो है इस बात की भावना की जीत है कि अपोजिशन के तौर पर हमारा पहला कर्तव्य है टू अपोज द गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्स। तो राहुल गांधी जी वो करते रहेंगे और इसीलिए उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूँ, सवाल उठेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है, उसके बाद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की, तो उसके बाद में क्या कोई आश्वासन दिया गया या कोई वक्त दिया गया इस बारे में कोई जानकारी आपको कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर ये मुलाकात हुई है? दरअसल अब वो तो खुद ही ये ढूंढ रहे होंगे कि इन लोगों ने क्या करवा दिया जो सदस्यता 24 घंटे के अंदर रद्द करवा दी। तो अब मैं समझता हूँ कि माननीय स्पीकर महोदय हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं। जी बिल्कुल। चलिए हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत इस वक्त न्यूज इंडिया पर जुड़े हुए थे, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो बाकी कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कह रही है। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी हमेशा से, आपने भी सुना हमने भी सुना, उन्होंने हमेशा से एक ही बात कही कि मैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो अब ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।
बिल्कुल निदा, इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला अपना सुनाया है, निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक निष्पक्ष फैसला सुनाया है, इसको कहा जा सकता है कि साफ तौर पर ऐतिहासिक है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो भी यही आ रही हैं, सबका यही कहना है कि एक बार नफरत पे फिर मोहब्बत की जीत हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही आता है कि राहुल गांधी कब संसद में दिखाई देंगे, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और लगातार लोगों के मन में है। तो इसी बारे में बात करने के लिए खुद यहाँ अली मेहंदी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे हम इस बार पूरे मामले को जान लेते हैं कि कब तक वो अब दिखाई देंगे संसद में और क्या प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ से ऑर्डर शीट जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, फिर एक पूरा प्रोसीजर है। स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको संज्ञान में लेंगे, संज्ञान में लेने के बाद वो देखेंगे उस ऑर्डर को और वो उस ऑर्डर पर राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करेंगे। कई लोग कह रहे हैं, अभी मुझसे किसी ने सवाल किया कि स्पीकर ने नहीं किया तो क्या होगा। बिल्कुल अली, अब सबकी नजरें जो है वो इसी बड़े सवाल पर टिकी हुई है कि राहुल को सुप्रीम राहत तो मिल गई है, लेकिन अब संसद की सदस्यता जो है वो कब बहाल होगी, क्योंकि जिस तरीके से सजा पर रोक आई उसके बाद अचानक से तमाम कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग ही जोश जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लगातार नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बता रही है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।